हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आईएम में पढ़ने का सपना तो है, पर सर मुझे मेरे घर के फाइनेंसेस पता है। मेरे घर जो है वो 36 लाख रुपए फीस, वो 40 लाख रुपए फीस। सर ये सब चीज़ें पे ही नहीं कर सकते, तो मैं सपना ही क्यों देखूं आई एम इंदौर जाने का या आई एम रोहतक से पढ़ाई करने का। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, ये जो आप लोगों को अवेयरनेस नहीं होती ना, इस चक्कर में आप पता नहीं कितने सपने देख के उसे देख के ही छोड़ देते हो। मेरे भाई, आप आईएम इंदौर के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, आप आईपीएम प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो, और उसके अंदर आपको घर से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से बैंक्स आपको पकड़ पकड़ के लोन देते हैं, और वो कौन सी लोन की फैसिलिटीज़ है वो आप लोगों को कोई बताता नहीं है, इसलिए आपको अवेयरनेस नहीं है। और उसके बाद भी जो मैंने लिखा ना, 100% स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल जाती है। वो सारी बात करूंगा भाई कायदे से। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप अपनी तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हो ना कि मेरे घर वाले तो फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते इसकी, तो बहुत बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम सिर्फ दृढ़ निश्चय करो, तुम मार्क्स निकालो। तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारा ऑफर लेटर एक बार हाथ में आ गया ना, किसी बैंक के आगे रख दिया ये करके कि हाँ सर, ये रहा मेरा ऑफर लेटर, और मेरे को जो है वहाँ से आया हुआ है, आई एम इंदौर से कॉल आया हुआ है, ऐसे लोन मिलेगा। ऐसे ऐसे कैसे मिलता है, आओ जरा इस बात को समझते हैं। यार देखो, यहाँ पे क्या है, आप लोगों के जितने भी हमारे आईआईटीज़ होते हैं, जितने भी हमारे आईएम्स होते हैं, उनको बैंक्स जो है ना वो भर भर के लोन देते हैं। क्या देते हैं, और उसके अंदर बहुत स्पेशल क्या है उन लोन्स के अंदर, क्या है। ऐसे तो सर मैं जाके पर्सनल लोन किसी भी बैंक से ले सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट आता है वो बहुत हाई आता है, 14%, 13% ऐसा रेट आ रहा होता है जो पर्सनल लोन्स का इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। देखो यार क्या चीज़ है, सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर है मेरे भाई, आप लोगों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना, कुछ भी कोलैटरल नहीं है। मतलब कि अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक सबसे पहले क्या करेगा, मेरे घर के जो है कागजात रख लेगा। लेकिन अगर बैंक को पता है कि ये बच्चा जो है वो आईएम इंदौर के अंदर है, या फिर आईएम से पढ़ाई कर रहा है, या ये सारे ही जो है आपके आईएम्स के लिए नहीं मिलता। मैं आपको बोल दूं कि आईएम जम्मू के लिए मिल जाएगा, आईएम बोधगया के लिए मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, आईएम इंदौर के लिए बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कुछ सेलेक्टेड आईएम्स होते हैं जिसके अंदर इंदौर है। ठीक है, आप आईएम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, आप आईआईटीज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों को जो है स्पेशल लोन दिया जाता है। ठीक है, और ये कितने तक का मिल जाता है आपको, अप टू 40 लाख रुपए तक का मिल जाता है। हालांकि वेबसाइट्स पे जो है वो आप लोगों को 50 लाख रुपीज़ भी मेंशन है, बट 50 लाख रुपीज़ मिलता नहीं है। ठीक है, मिलता आपको 40 लाख रुपए ही है। जब 36 लाख रुपए आपकी फीस है, 40 लाख रुपए के तक का लोन आपको मिल रहा है, तो क्यों फालतू की चिंता के अंदर पड़ रहे हो। अब बोलोगे कि सर इतना बड़ा लोन अमाउंट ले लेंगे, या फिर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरे जो घर वाले हैं वो केपेबल है पे करने के लिए, क्या मैं तब भी लोन लूँ। मैं बोलूँगा यस लो। जब आप लोन लोगे ना तो आपको पता होगा कि ये जो पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसको मैं रीपे खुद करने वाला हूँ। और उन 5 साल के अंदर जब आप आईएम के अंदर पढ़ाई कर रहे होगे ना, हर सेमेस्टर एग्जाम से पहले, हर लेक्चर के बाद आपको ये ख्याल आएगा अगले 5 साल तक कि यार मैंने एक लोन लिया हुआ है जो कि मुझे चुकाना है। उससे होगा क्या, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपको खर्चे कैसे करने हैं, वो लोन रीपेमेंट की सारी चीज़ें, मतलब फाइनेंशियल इतनी स्टेबिलिटी आपके माइंड के अंदर आएगी, इतनी क्लैरिटी आपको चीज़ों को लेकर रहेगी। इसलिए मैं आपको खुद, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे यार, घर वालों पे कोई बोझ नहीं है। आप ये जो अपना ग्रेजुएशन और जो अपना मास्टर्स कर रहे हो ना, अपनी जेब से कर रहे हो भाई, कितनी बड़ी बात है ये। मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि आप लोन की तरफ ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाइएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको कोलैटरल नहीं रखना, घर के पेपर कुछ नहीं रखने भाई, सबसे अच्छी बात तो ये है। देन उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे जो आपका मॉरेटोरियम पीरियड होता है, मतलब कि जैसे मान लो मैंने आज लोन लिया है ना, तो मुझे अगले महीने से ईएमआई पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर के अंदर से आके आपको अगले दिन से जो है अगले महीने से लोन पे करना, नहीं। आप 5 साल पूरी पढ़ाई करो, अपना जो है आईपीएम का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करो, देन उसके बाद आपको 1 साल और मिलेगा। 6 साल का टाइम पीरियड है भाई यहाँ पे, 6 साल का। 6 साल बाद पेमेंट करनी है आपको। मतलब कि देखो, जो भी आपकी ईएमआई होती है ना, उस ईएमआई के अंदर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है और आपका इंटरेस्ट होता है। आपसे बैंक कहता है कि सिर्फ आप इंटरेस्ट जो है वो पे करते रहो, और आप ये जो इंटरेस्ट है ये भी वेव ऑफ करवा सकते हो। वो कैसे करवाना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा कैसे करवाना है। देखो भाई, आ जाओ जरा आगे। यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में लोन है क्या।
ये आपके ना स्पेशल एजुकेशन लोन है, ये सिर्फ एजुकेशन लोन नहीं है, स्पेशल एजुकेशन लोन है। जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लोन होते हैं उसके अंदर कोलैटरल्स हमारे रखे जाते हैं, यहाँ पे ये स्पेशल एजुकेशन लोन है जो कि आपको आईएम्स और आईआईटीज वाले बच्चों को दी जाते हैं। यार देखो, यहाँ पे जितने भी मेरे आईएम्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, या जितने भी मेरे आईआईटी वाले बच्चे होते हैं, बैंक्स को पता है कि भाई यहाँ इन दो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब बच्चे में डेडिकेशन तो है, और मैं अगर इसको पैसा दे रहा हूँ ना तो मेरा पैसा सेफ है, ये पैसा मेरा वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये अभी लोन ले रहा है ना, 5 साल बाद इसका पैकेज जो लगेगा, यार आप खुद देखो ना। मतलब अगर मैं आईएम्स की लिस्ट निकाल के देखूँ, एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज भाई आपका जो है 15 लाख रुपए से शुरू होता है। मतलब सड़े से सड़े की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आईएम इंदौर जैसे की बात करूँ तो भाई आप लोगों का जो है आराम से 25 से 30 लाख रुपए एवरेज लग जाता है, और आपका हाईएस्ट पैकेज 1 CR तक जो है चले जाता है। तो बैंक को पता है कि हाँ भाई ये बच्चा इतना केपेबल हो जाएगा कि जब ये अपना प्रोग्राम करके निकलेगा, अपनी ग्रेजुएशन अपनी मास्टर्स जब कंप्लीट करके निकलेगा इस कॉलेज से, तो ये जो है 1 1.5 2 साल के अंदर भी मेरा पैसा पूरा चुका देगा। तो इस ये आपके स्पेशल जो है वो लोन्स होते हैं। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। यार अगर मैं आपका पर्सनल लोन की बात करूँ, 13%, 13.5%, 14% तक जाता है। यहाँ पे जो है आपका जो है 8% से लेके 10% तक जो है वो आ रहा होता है। तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, आपका बहुत लो इंटरेस्ट रेट है, आराम से चीज़ें हो जाती हैं। देन उसके बाद अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग की बात करूं, बहुत इजी प्रोसेसिंग है। मतलब आप बैंक के अंदर गए, आपने अपना ऑफर लेटर दिखाया, वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू शेड्यूल कर लेते हैं मैनेजर के साथ, इनके साथ, तो वो आपसे बात करते हैं और देन आपका बहुत ईजीली हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग फीस आपको बहुत हैवी पे करनी है, कुछ करनी है, नहीं मेरे भाई, बहुत ईजिली आपको छोटा सा इंटरव्यू होता है मैनेजर्स वगैरह के साथ और चीज़ें आराम से आपको मिल जाती है। क्योंकि बैंक को पता है भाई ये लोन लेने वाले भी जो है वो जल्दी से आएंगे नहीं, समझ रहे हो। आता लाखों में एक ही है ना, और वो जो आता है फिर वो केपेबल बंदा आता है, समझ रहे हो। और कितनी बड़ी बात है ना यार, आप अपनी ग्रेजुएशन खुद के दम पे कर रहे हो, मतलब कि आपको कोई चिंता नहीं है ना, आप बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हो। और जब वो 5 साल आप पढ़ाई करोगे ना भाई, आपको अंदर से ना जुनून मिलेगा कि भाई मुझे अच्छा करना है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मैंने खुद लिया है। एक खुद पे भरोसा भी आएगा और ये भी रहेगा कि भाई पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो। तो ईजी प्रोसेसिंग है भाई। देन उसके बाद जो मेरी फीमेल कैंडिडेट्स है, खासकर आप लोग ध्यान रखना बेटा, आप लोगों के लिए जो है कुछ बैंक्स 0.5% की फर्दर रिलैक्सेशन रखते हैं। मतलब कि मान लो अगर मेल कैंडिडेट को, ध्यान रखना, अगर मेल कैंडिडेट को लोन जो है वो आपका 10% में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल की बात करूँ, तो फीमेल्स के लिए जो वो और थोड़ा सा ईजी हो जाता है, यहाँ पे आपको 9.5% रेट पे मिल जाता है। तो ये 0.5 का रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स को मिल जाता है, तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आपको अगर जैसे आपने अपना कॉलेज किया, आप अपनी जॉब कर रहे हो, देन जॉब में आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आपका ये लोन चल रहा है ना मेरे भाई, तो आपको सेक्शन 80E के तहत टैक्स रिलैक्सेशन भी आप लोगों का हो जाता है इसके अंदर। देखो लोग जो है वो होम लोन की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके इनकम आ रखी होती है बहुत ज़्यादा, तो होम लोन लेने के बाद वो अपना टैक्स से थोड़ा सा बच जाते हैं ना, क्योंकि होम लोन के अंदर टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिमिलरली इस एजुकेशन लोन के अंदर आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो कितना अच्छा है भाई, आपको यहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। देन उसके बाद यार देखो, ये हालांकि जो ये स्क्रीनशॉट है, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने किसी थर्ड पार्टी ऐप वेबसाइट से निकाला है। क्योंकि एसबीआई की आपको तो पता ही है एसबीआई चलता कहाँ है, ठीक है, इनकी वेबसाइट चल ही नहीं रही थी भाई, मैंने कोशिश की, बट मैं मुझे आपको रफ आइडिया ज़रूर देना है। देखो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अप टू 50 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, अप टू 50 लाख रुपीज़ नहीं मिलता, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपये तक का ही लोन मिलता है। और ये कौन सी कैटेगरी होती है? ये होती है आपकी AA कैटेगरी, ठीक है। AA कैटेगरी देखो ऐसे होता है, AA कैटेगरी, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, ठीक है। इसके अंदर देखो आप लोगों को क्या होता है, ये लिस्ट IITs लिखा हुआ है इसके अंदर खाली बट ये IIMs के अंदर भी है। यहाँ पे देखो 40 लाख का अगर आप लोन ले रहे हो, 8.15% आपको मिल जाता है, ठीक है। बात है समझ में, तो भाई आप देख रहे हो 8-8.5% पे आपका आके लोन मिल रहा है, तो कितना इसका इंटरेस्ट रेट कितना कम है। तो आप ये देख सकते हो भाई, ये SBI, और अगर मैं स्कीम की बात करूँ तो ये एक्चुअल में जो SBI की स्कीम है, ये आपकी है SBI स्कॉलर लोन स्कीम है ये आपकी, ठीक है, AA कैटेगरी वाली। आप अगर SBI जाते हो तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि सर मुझे AA कैटेगरी का जो SBI स्कॉलर लोन स्कीम है मुझे वो लेनी है, वो आपको बिल्कुल इसके बारे में गाइड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखो, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे आपका चलता है NBFA, नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि आपका चलाता है बाय IIM इंदौर।
यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि आप जो है अपना इंटरेस्ट वो भी बहुत इजीली कर सकते हो, वेव ऑफ करा सकते हो। कैसे करा सकते हो? नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंदर क्या होता है, आपकी फैमिली की इनकम, देखो ध्यान से रखना, अगर आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपए से कम है, आप कॉलेज के अंदर पहुंचे, आपका एडमिशन हो गया, आपने लोन ले लिया, ठीक है, आप कॉलेज के अंदर पहुंचे, आपने वहाँ पे एप्लीकेशन डाली कि सर मुझे जो है एनबीएफए चाहिए, और आपने अपनी फैमिली का इनकम जो है प्रूफ दे देगा 4.5 लाख रुपए से कम है। इसमें दो कैटेगरी, अभी मैं कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ। और आपकी जो भी घर है जहाँ पे भी आप रहते हो, वो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल भी हो सकती है या फिर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो आपकी 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है। और जितने भी आपके मूवेबल एसेट्स है, जैसे कि आपकी जितना भी लिक्विड फंड हो गया, आपकी कार वगैरह, ये सारी जो होगी, इनकी वर्थ अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आप नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर भी आ जाते हो। इसके अंदर आप लोगों का जो है जितना भी आपका इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, जितना भी आपका इंटरेस्ट होता है वो सारा आईएम इंदौर पे कर देता है, ठीक है। देन उसके अंदर आपका जो है इंटरनेट के जो बेनिफिट्स होते हैं, आपका जो मेस की फीस होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, जो ईएमआई आप पे कर रहे थे, वो भी यहाँ से वेव ऑफ हो जाती है अगर आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो दूसरा ब्रैकेट हमें दिया हुआ है, वो दूसरा ब्रैकेट है कि अगर आपके फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के बीच में है सालाना, और इसके अंदर भी वही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 600 स्क्वायर फीट से एक्सीड नहीं कर रही, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो आपका क्या होगा कि आप लोगों को जो है, और आपके जो है यहाँ पे जो आपके एसेट्स है, मूवेबल एसेट्स जो है वो आपके 10 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ पे आपके 100% इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा था, यहाँ पे 50% आपका जो है इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। आपके इंटरनेट के बेनिफिट्स, आपके मेस की फीस वगैरह, आपके 50% की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो आप ये देख रहे हो मेरे भाई, ये कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। तो वो जो आपके मन के अंदर डर है ना कहीं कि यार सर इतनी बड़ी लोन अमाउंट है, कैसे होगा, हो जाएगा भाई। मैं कह रहा हूँ ना, आप बस दृढ़ निश्चय रखो, आप एग्ज़ाम क्लियर करके वो ऑफर लेटर लेके जाओ, सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, ईश्वर जब कहते, वो आपने कहावत सुनी होगी कि तुम बस मेहनत करो, रास्ते साफ होते चले जाएंगे अपने आप। तो मेरे भाई यस, आप मेहनत करो, बाकी की चीज़ें मत करो, बाकी की चीज़ें सब हो रखी है, सारे लोन्स वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। और भाई आज की डेट के अंदर जो आईएम का प्लेसमेंट है ना, अगले 5 साल के अंदर जब आप वहाँ से पास आउट होके निकलोगे तो वो और बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो आप जिस वर्जन पे आप आज हो ना, आईएम इंदौर के 5 साल गुजारने के बाद आपका जो वर्जन होगा ना वो बहुत अपग्रेड हो जाएगा। जैसे एंड्रॉयड के अंदर अपग्रेड नहीं आता, पहले कुछ और आता था, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, जैसे विंडोज़ के अंदर आता है विंडो 10, विंडो 11, ऐसे ही आप भी तो अपग्रेड होते चले जाओगे 5 साल के अंदर। तो आपका पैकेज कहाँ जा रहा होगा, और वो सारी चीज़ें आप इजीली पे कर दोगे। खुद पे भरोसा रखना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा बनाऊंगा इस चैनल पे। कभी भी आपको कोई तमाशा फालतू की कोई फेक न्यूज़ इस चैनल पे कभी नहीं मिलने वाली। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही वीडियोस जो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।